हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज संडे है और आज हम जो अपनी स्टॉक हम काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे बात करते हैं, है ना। इस वीक जो हमने स्टॉक पे काम किया था वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से हमने काम किया है। ये उसके ऊपर के हम लगातार किस किस तारीख को काम करते आ रहे हैं वो सब आपके सामने है, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पे जो जब हमने काम किया है अभी, तो वो महज 0.5% ऊपर है। हैप्पीएस्ट पॉइंट 1.6%, रेल टेल 20%, एनसीसी 12% और जुबलेंट फूड कॉस्ट टू कॉस्ट है, ठीक है। तो समझने की बात ये है कि ये जो स्टॉक्स हैं यहाँ से जो हमने काम किया है ये तब काम किया है जब मार्केट वहीं कहीं आ गया था, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, मोमेंटम था मार्केट में और कुछ चेंजेस आ रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने इन चीज़ों पे काम किया था, ठीक है। इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा ये सिनेरियो वॉर ये वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। सो यहाँ पर मार्केट ऊपर आने के बाद भी हमारा पोर्टफोलियो में आपको क्या दिख रहा है, 2.5 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। और आप ये मान के चलो 12,000-15,000 के ऊपर आपको यहाँ पर 12-13 हज़ार रुपए के ऊपर आपको मिल रहे हैं ओवरऑल, मतलब अभी भी आप पॉजिटिव हो, ठीक है। ये स्टॉक्स हमने 7 तारीख के आसपास इस पे काम करने के लिए बात करी थी। आप नेगेटिव नहीं हो, आप अभी भी इक्वली पॉजिटिव हो उसमें भी, ठीक है। और इसी के कारण से आपका ओवरऑल जो है सीन चेंज हुआ है। अगर इसको हटा देते हैं तो ओवरऑल कुछ और रिपोर्ट रहेगी। ये जब से हम इन स्टॉक्स पे काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल 22% गेन में हो आप, ठीक है ना। मतलब जो काम कर रहा है 22% गेन में है। जीआरएसई 40% ऊपर चल रहा है, बहुत अच्छा। सीडीएसएल 20% के आसपास है, ठीक है। ये इरकॉन 18%, मारिको 14%, जियो 17%, ठीक है। ये बहुत अच्छे स्कोर करके मार्केट में ऊपर आए। लेकिन समझने की बात यह है, इन स्टॉक पे जब काम मैंने किया था उस समय सिनेरियो लोगों को काम करने लायक दिख नहीं रहा था। समझिएगा इसको, ठीक है। ये जोमेटो भी उसी टाइम मैंने जोड़ा था। तो जब मैं इन स्टॉक पे काम कर रहा था उस समय की आप डेट देख लो, कोई भी आपको मार्केट में काम करने के लिए नहीं बोल रहा था, लेकिन मैंने उस टाइम काम किया तो मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एवरेज मेरा 30% के आसपास आएगा, एवरेज बोल रहा हूँ, ठीक है। और इन स्टॉक्स को मिला लिए तो एवरेज आपका 9% के आसपास है। कोई बुरा एवरेज नहीं है, शानदार एवरेज चल रहा है आपका। 1 लाख के ऊपर आप पॉजिटिव हो, ठीक है। मगर यहाँ पर ये बात है कि जब समय खराब चल रहा है तब आपने अगर साथ दिया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये अभी के स्टॉक्स है, ओवरऑल रिपोर्ट आप देख लो, इतना इन्वेस्टमेंट था, इतने % रिटर्न मिल रहा है, ये ओवरऑल दिखा रहा है आपको। और उसमें ये स्टॉक्स इंक्लूड है। अभी स्टॉक्स पे चलते हैं इस वीक के, ठीक है ना। इस वीक के स्टॉक हमने यहाँ से देखे थे, ठीक है ना। तो जुबलेंट से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको लेने की बात करी थी 5 तारीख को, 7 तारीख, ये देखिए ये 7 तारीख है, ठीक है ना। यहाँ कहीं इसकी बात थी लेने के लिए, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, ये अपना क्या छू के आया है, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ तक। तो जिसके टारगेट यहाँ पर होंगे उसको टारगेट मिला है। आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनके यहाँ पर आपको टारगेट भी थे, ये पहला टारगेट है, इसके ऊपर का दूसरा टारगेट है, तो ऑलमोस्ट पहला टारगेट इस स्टॉक में आया था, ठीक है ना, 3 दिन के अंदर। तो जो अपने पहले टारगेट में ऊपर निकलना चाहते होंगे प्रीवियस स्विंग हाई में, वो बाहर आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई बात। तो और मेरा टारगेट क्या रहते हैं, बड़े रहते हैं, इसलिए मैं रुका हूँ स्टॉक में। दूसरा आप देखो, दूसरा क्या है, एनसीसी। एनसीसी हमने यहाँ पर लिया था, अभी भी मार्केट में मोमेंटम चल रहा है, बना हुआ है, ठीक है ना। तो हो सकता है आने वाले कुछ वीक्स में ये परफॉर्म कर जाए आपको, ठीक है ना। ये पहला टारगेट, ठीक है, ये दूसरा टारगेट और फिर ऊपर निकल जाएगा। तो ये एनसीसी यहाँ पर है, यहाँ पर आपकी बाइंग थी 218 पे
और यहाँ पर 227 के आसपास चल रहा है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं जुबलेंट, ये हमने कहा यहाँ पर लिया था 590-94 के आसपास, अभी भी इसमें क्या मोमेंटम चल रहा है, ठीक है ना। पहला टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है 666, इस पे भी अभी हम एज इट इज़ बने हुए हैं, ठीक है। और ये इसमें आप देख लो, इसका तो T1 आ चुका है, मार्केट में चल ही रहे हैं अपन रेलटेल, ये अच्छा स्टॉक है, ठीक है ना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यहाँ पर देख लो आप, ये आपको मार्केट में यहाँ पर इसका टारगेट आ सकता है पहला, ठीक है ना, आने वाले कुछ 1-2 दिन में आ जाएगा। और एक स्टॉक सोनाटा, ठीक है ना, सोनाटा ने भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, यहाँ पर हमारी बात थी लेने के लिए 350 के आसपास, और आपको हाई मारा है 450 का, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का। अभी भी मार्केट में ये यहाँ से रिवर्सल लेके फिर ऊपर आएगा, तो ये भी एक अच्छा काम करने के लिए स्टॉक है, ठीक है। सो आपने सारे स्टॉक्स देख लिए हैं, कुछ आपको नए स्टॉक समझना हो तो आप मुझे बताइएगा, जहां पर आप फंसे हुए हो उन पे हम चर्चा करेंगे। कल के दिन हम नए स्टॉक्स लेके आएंगे कि और कौन से नए स्टॉक्स होंगे इस अगले वीक के लिए, तो नेक्स्ट वीक के स्टॉक्स पे हम कल चर्चा करेंगे, नए स्टॉक्स कल आएंगे। अभी सारे स्टॉक्स को हमने देख लिया है, ये सारे स्टॉक्स की आपके पास रिपोर्ट तैयार हो गई है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमने वहां पर लिया था जिस टाइम लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी मार्केट ऊपर आया है, ये स्टॉक भी आने वाले टाइम में अच्छा काम करेंगे, समय लगता है, चीज़ों को समय दीजिए। और ये पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंथ की चल रही है, ट्रेड क्लोज नहीं हुए हैं, कैस्ट्रॉल बस क्लोज हुआ है, तो कैस्ट्रॉल यहाँ पर लिख दिया गया है, जब ट्रेड क्लोज होंगे तो यहाँ पर चढ़ा दिए जाएंगे, समझ गए आप। सो अगर आपको कोई भी चीज़ समझना हो, पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, और सबको बताइए कि मार्केट में काम किस तरीके से किया जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।